अस्सलाम वालेकुम। आज हम बताने वाले हैं आपको बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन के कुछ रिएक्शंस बताएंगे, बेंजीन की पोजीशंस के बारे में बताएंगे कि बेंजीन की कौन सी पोजीशन क्या कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेंजीन का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए, ये कहलाता है बेंजीन, जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये कहलाता है बेंजीन। अब बेंजीन की पोजीशन को जरा मेंशन करते हैं। जब तक कि इसके ऊपर कोई ग्रुप नहीं आता, कोई ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं होता इस बेंजीन के ऊपर, तब तक के कोई भी पोजीशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोई ग्रुप आ जाए, मिसाल के तौर पर यहां पर हमने लगा दिया है ए। अब ए कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, ए कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ए जो है वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, ए अमाइन भी हो सकता है। ठीक है, ए CH3 भी हो सकता है, ए OH भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। तो हमने एक ए लगा दिया जो कि जर्नल एक हमने लगाया है। अब इसकी पोजीशन मेंशन हो जाती है। पोजीशन कैसे हो जाती है? ये ए जिस पे लगा है ये हो जाता है नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसकी 6 पोजीशन मेंशन हो जाती हैं जब इसके ऊपर कोई भी ग्रुप आकर अटैच हो जाता है। ठीक है, अब जब इसके ऊपर एक ग्रुप आकर अटैच हो गया तो फिर इसकी पोजीशन 2 और 6 कहलाती है ऑर्थो। 2 पोजीशन और 6 पोजीशन कहलाती है ऑर्थो। ठीक है, पोजीशन नंबर 3 और 5 कहलाती है मेटा, और पोजीशन नंबर 4 कहलाती है पैरा। इस बात को याद रखना, जब भी बेंजीन के रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखना है कि पोजीशन किस तरह से बेंजीन की आइडेंटिफाई करनी है। सही है, तो 2 और 6 पोजीशन जो है वो ऑर्थो है, 3 और 5 पोजीशन मेटा है, और 4 पोजीशन पैरा है। चलें आगे चलते हैं। बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करने के लिए बेंजीन को एक हाइड्रोजन को रिमूव करवाना पड़ता है, और ये हो जाता है C6H5। तब जाकर इसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल की सब्सटीट्यूशन हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कोई भी सब्सटीट्यूट हो सकता है बेंजीन के अंदर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके टोटली आपके सिलेबस में इसके 5 रिएक्शन है। ठीक है, बेंजीन के टोटली सिर्फ 5 रिएक्शन है। उन 5 रिएक्शनों को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाकर दिया जाता है, जिससे आप लोग थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो उन 5 रिएक्शन के हम नाम लिखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन होता है नाइट्रेशन। ठीक है, सबसे पहला रिएक्शन है नाइट्रेशन। सेकंड रिएक्शन होता है सल्फोनेशन। थर्ड रिएक्शन होता है हेलोजिनेशन। फोर्थ रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और फिफ्थ रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन के ये 5 रिएक्शंस होते हैं। इन्हीं 5 रिएक्शंस को थोड़ा सा डिफिकल्ट करके दिया जाता है, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये 5 रिएक्शन मैंने आपको लिख दिए हैं। अब होता क्या है, देखिए नाइट्रेशन, जब भी नाइट्रेशन का रिएक्शन हो रहा होता है तो नाइट्रेशन के अंदर HNO3 और साथ H2SO4 लिखा हुआ होता है। ठीक है, नाइट्रेशन के अंदर ये दो कंपाउंड, आपको ये दो एसिड्स लिखे हुए नजर आएंगे जब भी नाइट्रेशन हो रही हो। अच्छा, ये रिएजेंट कौन सा देते हैं? ये आपको रिएजेंट देते हैं NO2।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसी तरीके से जब भी सल्फोनेशन होती है, सल्फोनेशन के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ H2SO4 रिएजेंट लिखा हुआ नजर आएगा, जो कि आपको एड अप करता है, इलेक्ट्रोफाइल देता है NO2+, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल देता है HSO3, ठीक है। इसी तरीके से हेलोजिन के अंदर आपको हेलोजिन मुख्तलिफ नजर आ सकते हैं, जैसे कि ब्रोमीन नजर आ सकता है, आपको क्लोरीन नजर आ सकता है, ठीक है। तो ब्रोमीन और क्लोरीन या फिर जो भी हेलोजिन नजर आता है वो आपको सिंगल एक हेलोजन एटम देगा, जैसे कि क्लोरीन प्लस, ठीक है, क्योंकि एडिशन हो रही है इलेक्ट्रोफाइल की ना, तो तमाम के ऊपर प्लस आएगा, ठीक है। इसी तरीके से फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, अल्काइलेशन जो है वो आपको अल्काइल ग्रुप देगी CH3Cl, ये रिएजेंट लिखा हुआ नजर आएगा और आपको जो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा वो इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा CH3। इसी तरीके से बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप होता है जो कि कुछ इस तरह से लिखा जाता है एसाइल क्लोराइड, ठीक है, ये होता है एसाइल क्लोराइड या एसाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है। ये आपको एक एसाइल ग्रुप देगा जो कि CH3CO और ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आगे चलते हैं अब। अच्छा भाई, अब बात कर लेते हैं कि जनरली ये रिएक्शन होता किस तरह से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के अंदर किस तरह से होता है, बात कर लेते हैं। देखें, बेंजीन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देता है। जब भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को नजर आएगा तो वो इलेक्ट्रोफाइल पर फौरन अटैक कर देगा, ठीक है। अब बेंजीन ने इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर दिया। जब बेंजीन ने इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करा तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड तो इसी तरह से बने रह गए, ठीक है। जब इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया यहां पर आकर, तो इधर इस कार्बन पर पूरी वैलेंसी है 1 2 3 4, ठीक है। एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रोफाइल, एक कार्बन टू कार्बन बॉन्ड और एक ये कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। लेकिन इस वाले कार्बन के पास एक वैलेंसी कम है, ठीक है। वैलेंसी कौन सी कम है? एक तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड आ गया, एक ये बॉन्ड आ गया, एक ये बॉन्ड आ गया। एक वैलेंसी कम होने की वजह से इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो बाकी बॉन्ड होंगे वो इसको स्टेबलाइज करने के लिए अपने बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, सही है। तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होता है ताकि ये चीज स्टेबलाइज हो जाए, ये वाला कार्बन स्टेबल हो जाए। जब ये यहाँ शिफ्ट होता है तो लाजमी सी बात है, जब ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो अब इसके पास तो पूरे बॉन्ड हो गए, इसके पास तो पूरी वैलेंसी हो गई, लेकिन जो ये वाला कार्बन है इसके पास फिर वही चीज हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसी तरीके से जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया तो ये वाला बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करेगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड अपनी शिफ्ट करेगा। जब ये शिफ्ट करेगा तो लाजमी सी बात है इसके पास भी पूरे बॉन्ड होगा, इसके पास भी पूरे बॉन्ड होगा, इसके पास भी पूरे बॉन्ड होगा, ठीक है, तमाम के पास पूरी वैलेंसी हो गई। लेकिन जो ये वाला कार्बन है इसके पास वैलेंसी कम हो गई, ठीक है। अब ये मजबूर करेगा, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये मजबूर करेगा कि ये वाला कार्बन अपना ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करे, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करे और कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बना ले। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हाइड्रोजन क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर चला जाएगा। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा कि भाई हमारा बेंजीन का जो रिंग है वो स्टेबल रहना चाहिए, इस वजह से जो है वो हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन देकर चला जाएगा। तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहां पर आकर अटैच हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर भी जब इलेक्ट्रॉन दे जाएगा तो यहां पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। और ये आपके पास पूरा का पूरा बेंजीन रिंग विद इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जनरल मैकेनिज्म था। जब हम बात करते हैं तमाम रिएक्शंस की,
तो फिर उसके दरमियान जब नाइट्रेशन होगा तो NO2 ग्रुप आएगा, जब सल्फोनेशन होगा तो सल्फोनेट ग्रुप आएगा। इसी तरीके से जब हेलोजन ग्रुप आएगा तो हेलोजनेशन कहलाएगा। सही है, तो अभी हम आगे चलते हैं। चलें जी, बात करते हैं अब नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन में जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि नाइट्रेशन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों रिएजेंट डलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं बेंजीन रिंग। HNO3 और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रेशन के अंदर NO2 ग्रुप लगता है, तो वो NO2 ग्रुप आकर लग जाएगा। क्या होगा, ये आ गया बेंजीन का रिंग और NO2 ग्रुप कहीं पर भी आकर लग जाएगा, तो हम यहां लगा देते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है नाइट्रेशन का। इसी तरीके से बात करते हैं सल्फोनेशन की। ठीक है, सल्फोनेशन की बात करते हैं। सल्फोनेशन में सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। H2SO4, दोनों में ये फर्क है, इसमें नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक दोनों यूज होंगे नाइट्रेशन के अंदर, जबकि सल्फोनेशन में सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा और टेम्परेचर दिया जाता है। तो इसके अंदर जो ग्रुप आता है वो सल्फोनेट ग्रुप आता है। इसको भी हम कहीं पर भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि पहला जब ग्रुप आ रहा होता है बेंजीन में अटैच होने के लिए, तो उसमें पोजीशन मेंशन नहीं करनी होती। कहीं पर भी पोजीशन कोई भी कार्बन के ऊपर जाकर अटैच हो सकता है। ठीक है, तो हम यहां पर अटैच कर देते हैं। ये दो रिएक्शन थे सल्फोनेशन और नाइट्रेशन की। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन के अंदर कोई सा भी हेलोजन आ जाएगा, जैसे कि Cl2, तो ये देगा Cl पॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल देगा। तो अब बात कर लेते हैं हम, ये आ गया बेंजीन रिंग। ठीक है, और Cl2 रिएजेंट डाला गया, 25 डिग्री इसमें टेम्परेचर दिया जाता है और कहीं पर भी आकर क्लोराइड लग जाएगा। क्लोरोबेंजीन कहलाता है ये। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप अटैच होगा, लेकिन अल्काइल ग्रुप जो है वो अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड की सूरत में आएगा, जिसमें जो है वो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन जो है वो इसको लेफ्ट कर जाएगा, लीव कर जाएगा, और सिर्फ अल्काइल ग्रुप आकर बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा। इसके अंदर AlCl3 जो है वो एज आ कैटलिस्ट डलता है, जो कि बाद में AlCl4 बन जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, कहीं पर भी आकर आप इसको लगा सकते हैं, और ये कहलाती है टोलीन की प्रिपरेशन। हमने ऊपर लगा दिया, ये कहलाता है टोलीन। बहुत ही मशहूर कंपाउंड है। आप मेरे चैनल पर इसके भी रिएक्शन आप नेक्स्ट वीडियो में टोलीन के भी रिएक्शन आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो टोलीन बनता है अल्काइलेशन से। अब बात कर लेते हैं एसाइलेशन की।
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप आकर अटैच होगा। अब एसाइल ग्रुप क्या है? एसाइल ग्रुप क्या होता है? एसाइल ग्रुप होता है यहां पर कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन हो सकती है, उसके बाद कार्बोनाइल कार्बन और ये आ जाएगा क्लोराइड। ठीक है, ये है एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे बनाते हैं हम बेंजीन की रिंग। ठीक है, तो एसाइल क्लोराइड, इसमें से भी क्लोराइड चले जाएगा क्योंकि AlCl3 एज अ कैटलिस्ट डलेगा। ठीक है, तो क्लोराइड चले जाएगा यहां से भी, और जो आकर अटैच होगा वो होगा कार्बन। ठीक है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, उसके साथ साथ जो भी जितना भी बड़ा ग्रुप लगा हुआ हो कार्बन का वो आकर अटैच हो जाएगा। तो CH3 लगा हुआ है अभी, तो CH3 आकर अटैच हो जाएगा, और जो AlCl3 है वो AlCl4 बनकर बाहर चले जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बेंजीन के तमाम रिएक्शन समझ में आए होंगे। बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, सेकेंडली हमारे चैनल का जो कांटेक्ट नंबर है वो आप लोगों को मेरे चैनल पे विजिट कर ऊपर ही आइकॉन में मिल जाएगा। तो आप वहां से मेरे चैनल पे विजिट कर आप मेरा कांटेक्ट नंबर भी ले सकते हैं। आप वहां से भी मुझे मैसेजेस कर सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आया हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।